जी, सुलोचना और अर्जुन जी है। अर्जुन जी सरकारी इंजीनियर हैं और सुलोचना जी एक हाउसवाइफ है जो आज आंगन में बैठे अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे प्रियांशु की शादी पास के शहर में रहने वाले अजीत जी की बेटी कामिया के साथ तय हुआ और शादी में उनकी सभी मांगों को कामिया के पिता ने सहज स्वीकार कर लिया। कामिया एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारी शुरू हो गई, कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी अर्जुन जी ने अपने रिश्तेदारों की बात में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से करने की शर्त पर आपने ये व्यवस्था नहीं की तो कामिया के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जी अपनी बात पर अड़े रहे। अर्जुन जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया, एक ही बेटा है मेरा और बेटी की शादी रोज रोज थोड़ी होती है। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारी भी हो चुकी थी, इसलिए कामिया के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिए। शादी का दिन था। प्रियांशु की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी अर्जुन जी का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। कामिया के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं, आप पहले मेरे बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो ये सब होता है, और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहे? अर्जुन जी ने गुस्से में कहा। कामिया के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी कामिया के ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। कामिया ने इस बारे में जब अपने पति प्रियांशु से बात की तो उसने कहा, मैं इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। कामिया शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए कामिया के पिता आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड देते। कामिया की ननद की शादी में भी अजीत जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी, ये कहकर कि समधी है, इतना तो करना ही चाहिए। कामिया के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। कामिया के ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही अजीत जी सारा सामान लेकर कामिया के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर कामिया की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहनों की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोल के खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता है, बेटी के सम्मान और समाज का मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। कामिया के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने पिता की बेइज्जती कामिया को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को या मेरे मायके वालों को ही होना चाहिए? अब लोगों की इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने ये तो कहा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए पूछा? क्योंकि आप लोग मेरे पिता को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो कामिया और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। कामिया का इस तरह का जवाब देना आज सुलोचना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सुलोचना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के, वो तो हम लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देती। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं? अपनी लाडली को मुंह चलाने के साथ कुछ अच्छा संस्कार भी दे दे तो अच्छा होता। ये सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी है कि शादी में भारतीयों को खाना भी नहीं खिलाए। ले जाइए आप ये सब।
हमने तो ये सब इसलिए कहा था प्रियंका के ससुराल वालों को ये न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ने जो हमारी बेइज्जती की है उसके बाद हम कामिया को नहीं रख सकते। आप ये सारा सामान और अपनी बेटी को लेके जाइए। कामिया के पिता अजीत जी ने सुलोचना जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वहां कामिया के ससुर और उनके पति प्रियांशु आ गए। उनके सामने सुलोचना जी और अपने रिश्तेदारों ने कामिया को गलत बताया। प्रियांशु ने कहा, कामिया तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ खत्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कामिया ने कहा, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे प्रियांशु। तुम्हारे माता पिता और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की जरूरत भी नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की परवाह भी नहीं है, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता के सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो ये भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वो है मेरे पिता हैं, जन्मदाता है। मैं चाहूं तो भी ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बन के नहीं रह सकती। और रोऊं भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। तुम्हारे घर वालों की ही सेवा करती रहूं, तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा इतना ही वजूद है तुम्हारी नजरों में? तो मैं आज इसे खत्म करती हूँ। और हाँ प्रियांशु, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे वही सही मायने में जीवन साथी होता है। कामिया के पिता ने सबको कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। कामिया के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता अजीत जी पर लगाने लगे। कामिया के पिता ने कामिया को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू भी घर में नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? अर्जुन जी और सुलोचना जी की, इस घर की कैसी कैसी बात करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले प्रियंका की शादी हो जाने दो, फिर ये सब देखेंगे। मेरा क्या है बेटा, तुम्हारा घर बसा रहे, इसलिए तो ये सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी है। अपने पिता की बात सुनकर कामिया के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता और अपने सम्मानों से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। कामिया अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ के घर को छोड़कर चली गई। कामिया के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। प्रियांशु और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ कामिया और उसके मायके वालों ने सहा, आज उसी का समय ने जवाब दिया। प्रियंका की बारात दहेज को लेके हुई बहस की वजह से वापिस चली गई। ये कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निकल लिया, एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निकल लिए, कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों को जिंदा जला दिया। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, वे अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम ये क्यों भूल जाते कि पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के इस दानव को पालना बंद करे और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सके और मैं उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना न पड़े।